अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय आरसीएम। मैं एनएच खान, पश्चिम बंगाल मालदा से। आज मुझे बेहद खुशी है कि आज इस विपरीत परिस्थिति में पूरा दुनिया जहां आज परेशान है इस कोविड-19 को लेके, इस परिस्थिति में भी मैं आज आप सबके सामने आने का मुझे मौका मिला, आपसे रूबरू होने का। बड़ा तरसते थे हम पिछले 50 दिनों से आप सबसे मिलने के लिए, आप सबको देखने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि आप ही मेरे परिवार है। इस परिवार का मैं एक हिस्सा हूं, इसलिए आपसे मिलना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता और कोई जरिया मिल नहीं रहा था। आज मैं बेहद खुश हूं और शुक्रगुजार हूं हमारे इस सिस्टम के, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, दुनिया का एक अनोखा सिस्टम, जिस सिस्टम के माध्यम से आपके सामने भी आने का मुझे मौका मिला। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि आप सबसे रूबरू हूं, आपके बारे में आपको कुछ बताऊं, आपसे कुछ मशवरा करूं, कुछ गाइडलाइन दूं, क्योंकि इस बिजनेस में गाइडलाइन की बहुत जरूरी होती है। वो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि मैं आज आपको कुछ एजुकेशन नहीं और कुछ ज्ञान भी देने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जिंदगी की हकीकत आपको बताऊंगा। इस बिजनेस में 18 साल जीने का जो मुझे मौका मिला, इस 18 साल की जो कहानी है वही आपके सामने रखूंगा। और इससे मुझे यकीन है, विश्वास है कि मेरी इस कहानी को अगर आप सुन ले और अपने अंदर भी उतार ले, तो मैं गारंटी हूं मैं 18 साल में जो नहीं हुआ है, अगले 4 साल में आप इससे बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम आपने सुना, मेरा नाम एनएच खान है। पेशे से मैं रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई, रेलवे में जॉब करता था, रेलवे में नौकरी करता था, गुलामी करता था। आज उससे मुक्त हो चुका हूं। और इसी संदर्भ में यह बात आती है कि जब मैं रेलवे में नौकरी करता था तब मुझे इस बिजनेस की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, एक किसान परिवार से था, गांव का लड़का था। मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरी कोई काबिलियत नहीं थी, मेरा कोई बड़ा वजूद नहीं था, लेकिन एक सपने थे, एक चाहत थी कि मुझे जिंदगी में कामयाब होना है। लेकिन उस परिस्थिति में मैं कुछ करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। पढ़ाई थोड़ा सा करने का मौका मिला, जबरदस्ती मैंने कुछ पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद अपने को बेरोजगार समझता था। उस समय किसी महान शख्सियत ने मुझे इस रेलवे की नौकरी दी। रेलवे की नौकरी करते हुए मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं इस नौकरी से अपनी कामयाबी हासिल कर लूंगा। लेकिन 20 साल नौकरी करने के बाद मुझे पता चला कि इस रेलवे की नौकरी में मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। ये नौकरी मुझे भूखा मरने नहीं देगी और सपना पूरा होने नहीं देगी। ये बिल्कुल तय हो चुका था। तो चलो ठीक है, मैं अपनी जिंदगी किसी तरह गुजर बसर कर लेता, लेकिन उस समय मुझे भविष्य की चिंता सताने लगी। ये हर व्यक्ति को, आपको भी भविष्य की चिंता आपके जहन में आती होगी, आपको परेशान करती होगी। मुझे भी इस तरह से मेरे भविष्य की चिंता मुझे परेशान करने लगी कि मैं तो आज अपनी जिंदगी को काट लूंगा, अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर लूंगा, लेकिन कल मेरे आने वाली पीढ़ी यानी मेरा बच्चा, इनका भविष्य कहां जाके खड़ा होगा। इनको तो कोई रहनुमा नहीं मिलेंगे कि इनको नौकरी दे दे, इनको तो कोई शायद कोई रास्ता ना मिले, इनका क्या होगा। इसी सोच ने मुझे बेकरार कर दिया था कुछ करने के लिए। परेशान होता था कि क्या करूं। रेलवे की कमर तोड़ मेहनत करने के बाद दूसरा कुछ मुझे नजर ही नहीं आता था, लेकिन विश्वास था मुझे कि मैं कामयाब होऊंगा, कोई रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। इसी रास्ता के तलाश में
बहुत सारा रास्ते में मैंने भटके, बहुत तरह की बिजनेस भी मैंने रेलवे की जॉब को करते हुए किया, लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं आया। फिर परेशान रहा था, परेशान हुआ था, क्या करें क्या करें। इसी संदर्भ में अचानक मेरे एक दोस्त मुझे इनवाइट किया कि इस ऑडिटोरियम में आ जाओ, मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम में आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं समझ में नहीं आया क्यों बुला रहे हैं, मेरे दोस्त है, तो उसकी दोस्ती रखने के लिए मैं वहां पहुंचा। फिर मुझे पता चला वो मुझे हॉल में ले गए, एक पास दिया, उस पास को लेके मैं हॉल के अंदर गए। हॉल में दूर में बैठा हुआ था और वहां देखा एक मीटिंग हो रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि किस बात की मीटिंग है। थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे पता चला, उस मीटिंग की हकीकत को मुझे पता चला कि यहाँ एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर पता चला कि ये बात हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चिड़िया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कोई पूंजी नहीं लगती है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अपने जिंदगी का पार्ट टाइम छोटा सा समय लगा के आप यहां से कामयाब हो सकते हो। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये मेरे लिए फिट बैठेगा, क्योंकि मेरे पास समय भी कम है, पैसा भी नहीं है, टेंशन भी नहीं ले सकता हूं, तो मैं ये काम करूंगा। ये डिसीजन लेने के बाद मैं मीटिंग से जल्दी ही निकल आया। मीटिंग खत्म होने के पहले मैं घर चला आया। घर आते ही देखा कि मेरे और कुछ दोस्त मुझे देख लिया। जिस दोस्त ने मुझे बुलाया था वो तो मुझे फॉलो अप बाद में किया, लेकिन दूसरे जो दोस्त जो मुझे देखा था वो एक किट लेके मेरे घर पे पहुंचा। मेरे समझ में नहीं आया है क्या किट। उसने किट रख के और मुझे बोला कि ये किट रहा, तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं बोला काहे का, क्या किट? और उस पैसा उस समय करीब 4,400 रुपया उसके किट का दाम था। मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि जितना वो किट का दाम था उतना मेरी तनख्वाहें थी एक महीने की। मैं उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने छोड़ के उस किट को चला गया। मैं शर्म से 2,000 रुपया उसके जेब में डाल दिया और वो किट मेरे घर पे रख के गया। कुछ समय बाद मैंने बड़ा उत्सुकता के साथ उस किट को खोला। खोलने के बाद मैं बिल्कुल हैरान परेशान रह गया कि ये जो किट मेरे घर में रखा है ये किस काम का। उसी कंपनी का है जिसकी बात मैंने सुना, लेकिन ये किट ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट देखा मैंने वो हमारे लेवल के लोगों का नहीं था। बिल्कुल कीमती और डायल्यूशन फॉर्मूला वाला कुछ सामान उसमें देख के मैं परेशान हुआ। किसको लेके मैं क्या करूं। वो किट त्यों का त्यों रहा, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। लेकिन उस किट के साथ उस दोस्त ने मुझे एक किताब भी देके गया था। वो किताब मेरे हाथ आया तो मैं बड़ा थोड़ा सा उत्सुक हुआ कि मैं उस किताब को पढूं। आपको बता दूं उस किताब का नाम था 21वीं सदी का व्यवसाय। 21वीं सदी का व्यवसाय रॉबर्ट टी कियोसाकी का लिखा हुआ किताब था। उस किताब को मैं पढ़ने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं आगे आगे और पढ़ने लगा, मैं और पढ़ने लगा, पढ़ते गया। तो उसमें जो चीज मेरे सामने आई कि वाकई में ये बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है। हिंदुस्तान में आज ये कदम रख चुका है। एक ऐसा व्यवसाय है कि जहां से आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, अपना भविष्य बना सकते हो, और थोड़ा समय, छोटा समय लगा के आप अपने जिंदगी में समय ही पैदा कर सकते हो। और सुना था मैंने कि टाइम इज मनी, जितना समय लगाओगे उतना पैसा मिलेगा। हम सब ओवर टाइम करते थे, उसका पैसा मिलता था। तो यहां बताया गया था उस किताब में, एक माथा दो हाथ से आप कितना कर सकते हो उतना ही कर पाओगे, लेकिन आप थोड़ा सा समय अगर लगा दे तो हजारों दिमाग, हजारों हाथ आपके साथ आ जाएगा। यही है मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। इसके बारे में और कुछ लिखा हुआ था कि ये सिर्फ बातों की बात नहीं है, पूरे विश्व के, यूरोप की बात कहें और दुनिया की बड़ी बड़ी जो आज विकसित देश है उसके बारे में बताया गया कि यह सिस्टम वहां काम कर रही है
और काम करके इस देश को विकसित करना, इस देश को इतना ताकतवर करना, यही सिस्टम की ताकत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है इसको लेकर मैं क्या करूं। फिर कुछ पढ़ने के बाद कुछ चैप्टर आया, उसमें बताया गया हजारों नेटवर्क मार्केटिंग आपके इलाके में काम करती होगी, हजारों तरह का ऑफर आपके पास, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना है, कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ज्वाइन होना है। उसके बारे में कुछ लाइन उन्होंने 5 शब्द उन्होंने लिखा था कि आपको ये 5 चीज देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो 5 चीज क्या थी। पहले उन्होंने बताया कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, पहले देखेंगे आप, पहला जो शब्द होगा आपका वो है ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट। ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ये जो सामान है, इस सामान को लेके आप कितने % लोगों के पास जा सकते हैं, ये प्रोडक्ट आपका कितने % लोग इस्तेमाल कर सकता है, ये पहला आपको देखना पड़ेगा। दूसरा देखना आपको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट का गुणवत्ता कैसा है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इसका कीमत कैसा है, बाजार से समय मूल्य में है कि नहीं, ये बहुत देखना जरूरी है। चौथा है कंपनी, एडुकेशन ऑफ द कंपनी, एडुकेशन सिस्टम, ये बहुत मायने रखता है। ये इसको देखना कि कंपनी सिर्फ आपसे सिर्फ सामान बेचवाती है, माल बेचवाना ही उनका काम है कि नहीं, कुछ सिखाने का भी काम है, कुछ सिखाती भी है कंपनी। एडुकेशन सिस्टम कैसा है इसमें, ये भी देखना है। और 5वां देखना है जो आपके कैप्टन यानी कंपनी के जो मालिक हैं वो कौन है। क्योंकि आप एक जहाज में जब सफर करते हैं, जहाज कैसी है, रंग ढंग कैसा, वो अलग बात होती है, लेकिन उस जहाज पे लोग ज्यादा पसंद करते हैं जिसके कैप्टन मास्टर हो। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। ये समझ के मुझे अच्छा लगा किताब पढ़ के कि ये अच्छी बातें उनमें बता रहे थे, और भी बहुत सारी बातें इस बिजनेस के बारे में अच्छी बातें बताते थे। मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि इस किताब को आप भी जरूर एक बार पढ़ लें, फिर शायद आपको किस चीज की जरूरत नहीं होगी। आपका जो डाउट है, आपका जो वो है, चाहत है, उसको उसमें उजागर होगी। वो किताब में इतनी अच्छी बातें लिखी हुई है, ये बात मेरे समझ में तो आ गई। फिर मैं देखा कि प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट को लेकर हम काम नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने खोज करने लगे, तलाश करने लगे। और मैं रेलवे में जॉब करता था, शाम को यूनियन ऑफिस में बैठना अपना काम होता था। वहां अड्डाबाजी होती थी, तरह तरह की बातें होती थी, गलत होती थी, सही होती थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कामयाब होना है। क्योंकि आपकी सोच, आपका जो सोच है वही आपको कामयाबी की तरफ आगे ले जाता है। आप अगर इसके बारे में सोचते नहीं है तो आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसी सोच ने मुझे चर्चा का विषय बना दिया और मैं मेरे कुछ दोस्तों से इसके बारे में चर्चा करने लगे तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको काम करना चाहते हो, तो मुझसे एक नेटवर्कर से मिले हैं। मैं एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा कंपनी के बारे में मुझे बताया है, अगर आप करना चाहते तो उस कंपनी में काम कर सकते हैं। मैं बोला, पहले उनसे सवाल था मेरा ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में कि उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आपको पता है? बोला हाँ पता है, मैंने उसका प्लान भी सुना है, बहुत बढ़िया प्लान है, और प्रोडक्ट है उसका कपड़ा। कसम अल्लाह की, ये कपड़ा शब्द सुनते ही मुझे यकीन और विश्वास हो गया कि शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा। कपड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि लोग कपड़ा तो पहनते ही हैं, ये सिस्टम चलेगा। मैंने उसको बोला कि हाँ बुलाइए, बात सुनना चाहते हैं, करूंगा मैं ये। फिर उन्होंने समय निकाल के इस सिस्टम के, जिनसे उन्होंने ये प्लान सुना था, उनको उन्होंने इनवाइट किया मेरे शहर में, मालदा टाउन में। उन्होंने एक होटल में रुके हुए थे और हमें बोला कि आप जाके सुन लेना, अच्छा लगे तो
बात करना आगे, नहीं लगे तो उन लोग को बोल देना भाई चले जाओ भाई। मैं उसी तरह अपना ड्यूटी ऑफ करके जब उस होटल में गया तो जाके देखा कि वहां और कुछ लोग बैठे हुए प्लान को सुन रहे हैं और वो प्लान दिखा रहे हैं। एक सीनियर साथी उस प्लान को दिखा रहे हैं। प्लान में भी गहराई से सुनने लगा और मुझे जितना प्लान सुनने लगे मुझे और उत्सुकता बढ़ती गई, क्योंकि इस प्लान को मैं पहली बार देख रहा था और प्लान में जो शब्द बताया जा रहा था मुझे बहुत ही बेहतर लग रहा था, बहुत अच्छा लगता था। अब मैं परेशान होने लगा, मेरे अंदर छटपटाहट आई कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, कब जब ज्वाइन करूं। लेकिन कुछ लोगों को सामने बैठे हुए देखते हुए मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद मैं पीछे रह जाऊंगा, ये लोग आगे आएगा, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे उन्होंने कुछ और लोगों को ये बात बताया था कि इस तरह का एक सिस्टम आएगा, सुन लेना। वो बैठे हुए थे, मैं परेशान हो रहा था। फिर मैं मेरे परिचित लोग उनमें से भी मेरे परिचित लोग ही थे। मैं उनको बोला भाई आपका सुनना हुआ है तो बोलो, मुझे भी सुनना है। तो वो सुन नहीं रहे थे, वो बिल्कुल जबरदस्ती बैठे हुए थे। मेरा ये शब्द कहते वो लोग भागे, क्या ठीक है भैया खान भाई आप बैठो, मैं चला। वो लोग चले गए और मैं उनके सामने बैठा। आप सबको पता होगा वो कोई और नहीं थे, हमारे आरसीएम बिजनेस के मास्टर मिस्टर विजय पाल विनोदिया जी थे। मैं बैठ के ही बोला कि सर लाइए क्या करना है, मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करना है। बोला भाई प्लान तो सुनो। आप प्लान नहीं सुना? मैंने सुना ना इतना देर, मुझे सब पता चल गया कि क्या है ये प्लान में। आप मुझे करना क्या है, ज्वाइन कैसे होगा, ये बात बताओ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, ये किट है आपको लेना पड़ेगा, इसमें 3 जोड़ी कपड़े हैं, आप ले लो और भी फॉर्म साइन करो। मैंने 3 किटें ली और 3 फॉर्म साइन किया। पहला अपनी पत्नी के नाम से, दूसरा अपने एक बेटे के नाम से, तीसरा एक साले के नाम से। ये 3 किट मैंने लिया, तीनों फॉर्म मैंने साइन करके उनको दिया, पैसा उनको निकाल के दे दिया और किट लेके घर आए। फिर मैंने देखा कि कपड़ा है 100%, लेकिन क्वालिटी देखा कि ये चलेगा। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, कपड़ा क्वालिटी का कपड़ा है, ये चलेगा। प्राइस भी देखा तो लगभग बाजार से कम कीमत में ही है, ये भी मिला मुझे। फिर एजुकेशन सिस्टम की बात जहां आई तो नए नवेले थे, हमने सोचा कि आगे कुछ होगा, लेकिन एजुकेशन के बारे में बताए तो उसमें एक पुस्तिका मिली हमें। उस पुस्तिका 2 पन्ने की पुस्तिका थी, उसमें बहुत सारी बातें इस बिजनेस के बारे में लिखा हुआ था। वो पढ़ते ही हिंदी में लिखा हुआ था, मैं पढ़ के बड़ा उत्साहित हुआ कि वाकई में बहुत गजब का एक कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो मैं उस पुस्तिका को पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगने लगा कि ये पुस्तिका तो हर आदमी के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गजब का मैसेज था उसमें। कुछ इस बिजनेस की भविष्य के बारे में, इस बिजनेस के विजन के बारे में, इस बिजनेस की जो उद्देश्य है इसके बारे में इतने अच्छे अच्छे शब्द थे कि मैं रात को सोया नहीं, पूरे रात बैठ के उसको मैंने हिंदी से बांग्ला में उसको ट्रांसलेट किया और सुबह जाके प्रेस में जाके उसको हजारों कॉपी मैंने छपवाया और अपने घर में रखा और काम शुरू किया। क्योंकि उसमें जो किट मिला था, डब्बा मिला था, उस डब्बे में कुछ शब्द भी लिखा हुआ था। उस शब्द को सुन के मैं इस कैप्टन के बारे में सोचने लगा। जब कैप्टन के बारे में बताते कि उस कंपनी के मालिक कौन है, उसका सोच क्या है, तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ था उस किट में, वही मुझे इनके बारे में बहुत कुछ सोचने का मौका दे दिया। उसमें लिखा हुआ था ये आर्थिक आजादी का अभियान, हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी देगा ये सिस्टम। ये शब्द मुझे कैप्टन की नजरिया का पता दिया। जिस कंपनी के मालिक का, जिस एमडी का सोच है हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी, वो वाकई में एक महापुरुष होंगे। ये सिस्टम, ये काम तो करना पड़ चाहिए। और मैं ज्वाइन करने के बाद, किट लेने के बाद शुरू हो गया। मतलब दीवानगी की तरफ, क्योंकि उस किताब में वो भी लिखा हुआ था अगर ये बिजनेस कर रहे हैं आप, जितना भी समय दें, बिल्कुल सीरियस होके अपना 100% आपको सहयोग वो देना पड़ेगा जितना समय आपको देते हैं। लेकिन हमारे पास
समय की कमी थी। मैं 8 घंटा रेलवे की जॉब करता था, उसके बाद जो खाली समय था समझ में कुछ नहीं था, वो मार्केटिंग प्लान और वो पुस्तिका वो लेके हम और मेरे इमीडिएट अपलाइन मिस्टर, उस समय कपड़े के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं था और यहां मिलता भी नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में कहीं इसका कोई दुकान नहीं था, कोई डिपो नहीं थी, भिलवाड़ा से ही मंगाना पड़ता था। हम सब पैसा इकट्ठा करके भिलवाड़ा से प्रोडक्ट लाते थे। 15 दिन में आता था प्रोडक्ट। फिर वो किट को लेके हम लोगों के पास जाते थे, प्लान दिखाते थे, आगे बढ़ते थे। मुझे विश्वास था कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन सबसे अच्छा इस बिजनेस में लगा। उस किताब में भी लिखा हुआ था कि इस सिस्टम में आपको एक व्यक्ति मिलेंगे जो आपको कहने में आपके अपलाइन होते हैं। अपलाइन होते हैं, वो आपके सपोर्टर होंगे, आपके मददगार होंगे। आप उसके डाउनलाइन होंगे, वो आपको सपोर्ट देगा। तो मेरे इमीडिएट अपलाइन तो मेरे दोस्त ही थे, एक ही दिन हमने ज्वाइन किया था। लेकिन शुक्रगुजार हूं मेरे वो ग्रेट अपलाइनों का जिन्होंने शुरुआती दौर में मुझे बेहद सपोर्ट किया। वो कभी जयपुर से आते थे, कभी जिंद हरियाणा से आते थे और हमें ये सिखाते थे। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, ऐसे अपने दुनिया में कम होते हैं। क्योंकि मैं इस बिजनेस को जब शुरू किया तो मेरे अपने लोग मुझे विरोध किया था, मुझे नकारा था, मुझे मना किया था, मेरा टांग खींचा था। नौकरी करते हो नौकरी करो, ये फालतू काम मत करना, ये चीटिंगबाजी है, ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता है। लेकिन एक अपलाइन जिसको मैं आज के नजरिया में दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त, दुनिया के सबसे अच्छे रिश्तेदार, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी मानूंगा। क्योंकि जब भी मेरे अपलाइन आते थे वो मुझे बस यही शब्द सुनाते थे, बिजनेस सिखाते थे और हमें कहते थे यस मिस्टर खान, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। मैं कभी कभी परेशान होता था कि मेरी काबिलियत कुछ नहीं, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी, बुरी आदतें मेरे अंदर भरी हुई थी, कैसे मैं इस बिजनेस से आगे बढ़ूंगा। लेकिन धन्य मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन सीरीज, बहुत सारे अपलाइन मुझे हर महीने आके सपोर्ट करने लगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने लगे, इस बिजनेस को सिखाने लगे और मैं उनके साथ आगे बढ़ने लगा। फिर उन्होंने कुछ खास बातें हमें बताने लगे। वो खास बात क्या है कि मिस्टर खान, आपको अगर इस बिजनेस में वाकई में कामयाब होना है तो पहले आपको तय करना पड़ेगा प्रायोरिटी। एक नंबर पहले उन्होंने बताया कि आपको प्रायोरिटी तय करना है। प्रायोरिटी कितना परसेंट? 100% आपको फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी, कौन से प्रायोरिटी में आप रख रहे हैं। आपकी जिंदगी में और दूसरी काम होगा, दूसरी बातें होगी, लेकिन कौन सी प्रायोरिटी में आप इसको रखते हैं। मैंने 1 महीना काम किया था और 1 महीना कुछ लोगों को जोड़ के उस किट को बेच के मैं 1 महीने बाद मेरा जब इनकम आया वो था 522 रुपया का। ये 522 का इनकम मुझे बड़ा ही प्रभावित किया, मुझे बड़ा ही एक्साइटेड किया। क्योंकि मैं रेलवे में नौकरी करता था, 1 साल में मुझे इंक्रीमेंट मिलती थी 125 रुपया और 1 महीने में 522, मजा आ गया। मैं बिल्कुल इतना उत्साहित हो गया कि और तेज से काम करने लगा, दीवानगी की तरह। क्योंकि उस किताब में भी लिखा हुआ था कि इस काम को अगर आप करना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आपके अंदर दीवानगी होनी चाहिए, पागलपन होनी चाहिए, यानी बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर मतलब जिसको हम बंगले में कहते हैं ज्वलंत आकांक्षा, चाहत, इतनी चाहत होनी चाहिए कि आप फूले न समाये। दुनिया की जो भी खुशी आप चाहते हैं, दुनिया में जो भी हासिल करना चाहते हैं, उस तरह का आग आपके अंदर होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। मैं उसी तरह से काम करने लगे, प्लान दिखाओ, प्लान सिखाओ,
ये बात मेरे अपलाइन कहते थे, बार बार कहते कि प्लान सिखाओ। मैंने खुद प्लान सीखा, रातों रात भर प्लान सीखा था, और रोज मेरे अपलाइन जितने कहते थे उससे ज्यादा मैं प्लान दिखाता था। 2 प्लान रोज मेरे अपलाइन का कहना था, मैं 5 प्लान, 7 प्लान, 10 प्लान, मुझे याद है एक दिन में मैंने 37 प्लान भी दिखाया था, इंडिविजुअल प्लान। रेलवे में काम करने के बाद जो भी समय मेरे पास था मैं निछावर कर दिया था इस आर्थिक बिजनेस पे, निछावर कर दिया था, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था किस बिजनेस में मुझे कामयाबी मिलेगी। और इस बिजनेस के सफल लोगों के साथ रहने का नतीजा, मेरे ग्रेट अपलाइन जो लोग आते थे वो सफल व्यक्ति थे, वो इस बिजनेस से लाखों कमाते थे उस समय भी। मिस्टर ओपी शर्मा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हमने सुना कि ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर है, वो इस काम को कर रहे हैं, और वो हमें यहाँ आते थे इस बिजनेस को बताने के लिए, सिखाने के लिए। इस तरह और भी बहुत सारे अपलाइन मेरे यहाँ आते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, भविष्यवाणी बताते थे। लोगों को ये विश्वास नहीं होता था, लेकिन मुझे यकीन होता था, मुझे विश्वास होता था ये जो कह रहे हैं वो सही होगा, और वो सही हुआ। मेरे एक अपलाइन एक बार मुझे मीटिंग में आए थे और यहाँ मुझे बताया था, मिस्टर खान 5 साल ये बिजनेस को कर ले, 5 साल अपने आप को समर्पित भाव से काम कर ले, 5 साल में तू लाखों रुपया पर मंथ इनकम करेगा, 5 साल में लाखों रुपया इनकम आएगी, 10 साल इस बिजनेस को कर ले, करोड़पति बन जाएगा, इस शहर का सबसे सुंदर मकान तेरा होगा, सबसे लंबी कीमती गाड़ियां तेरे पास होगी। मैं उस सपने को, उस ड्रीम को महसूस करता था। ये बहुत बड़ी बात है, यहां आपको ड्रीम भी होनी चाहिए। बिना सपने के आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते, सपना आपके आंखों में होनी चाहिए। उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि वाकई में मुझे 5 साल में लाखों रुपया पर मंथ इनकम चाहिए। लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन इस सिस्टम की ताकत का एहसास मुझे हो चुका था। 6 महीना 1 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि वाकई में इस बिजनेस में कुछ भी हासिल कर सकते हो आप। जितनी आपकी चाहत है, चाहत से ज्यादा आप इसमें हासिल कर सकते हो। और मैं समर्पित हुआ, दीवानगी की तरह काम करने लगा। प्रोडक्ट नहीं थे, दुकान नहीं थी, कोई एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा वो नहीं था, फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। वाकई में 5 साल जब इस बिजनेस में मेरा पूरा हुआ, लाखों से ऊपर की इनकम मेरी आने लगी। जो मेरे ग्रेट अपलाइन की भविष्यवाणी थी वो पूरा हुआ। बंगला, गाड़ी, हर कुछ मेरे पास हो गया। इस शहर में सबसे सुंदर मकान मैंने बनाया, करोड़ों खर्च करके। मात्र 10 साल के दरमियान मैंने इस बिजनेस में करोड़ों कमाया। सिर्फ करोड़पति मैं नहीं बना, मेरे अपलाइन बोले थे 10 साल में करोड़पति बनोगे, मैं करोड़पति बना, मेरे साथ 10 करोड़पति बने 10 साल में। ये बिजनेस की वो ताकत है। इसके लिए आपको चाहिए, और एक शब्द है उसको कहते हैं कंटिन्यू टू वर्क। अगर वाकई में इस बिजनेस में कुछ लोग काम करते हैं और कुछ दिन करने के बाद थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, अगर ये छोड़ दिया आपने तो आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, अब कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कामयाब करना तो कंटिन्यू, लगातार लगातार। मुझे याद है इस 18 साल के दरमियान ऐसा कोई दिन नहीं है जो मैं आरसीएम के लिए काम नहीं किया। पहले तो घंटों करते थे, 2 घंटा 4, जो खाली समय था मैं उस खाली समय को इसमें इन्वेस्ट किया, समय को इन्वेस्ट किया, क्योंकि समय से ही समय पैदा होगा, ये मुझे विश्वास दिया था। हम आम लोग समय को बर्बाद करते हैं, क्योंकि समय के बारे में मेरे ग्रेट अपलाइन कहते थे, बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा कि समय बड़ा बलवान है। दुनिया में आप करोड़ों रुपया अगर खो जाता है आपका, तो करोड़ों रुपया आप हासिल कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट का समय आपके जिंदगी से जो निकल गया वो आपको दोबारा नहीं आएगा। समय का सही उपयोग करो, समय की बीज बोओ। मैंने वो काम
दिल से किया। टाइम पहले तो बर्बाद करते थे, पहले टीवी देखना, अड्डेबाजी करना, यूनियन ऑफिस में बैठना, ये मेरी काम थी। लेकिन मेरे अपलाइन आके बताया कि 5 साल टीवी देखना छोड़ दो, लोग तुम्हें टीवी में देखेंगे। वो मेरी जिंदगी में हकीकत हुई। ये बिजनेस से वो चीज आपको वो करती है। कंटिन्यू अगर आप काम सब कर सकते हैं, कंटिन्यू करना पड़ेगा, एकदम कंटिन्यू तो कंटिन्यू। जो बात आपके अपलाइन बताते हैं, जो आज कुछ बातें मैं भी आपको बताऊंगा, इस काम को अगर कंटिन्यू कर ले तो अभी 5 साल नहीं, पहले हमें बताते थे जबकि एक ही प्रोडक्ट थी, कोई कामयाब लोग मेरे सामने नहीं थे, कोई दुकान नहीं थी। लेकिन आज ये सिस्टम, ये आरसीएम बिजनेस सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का एक अनोखा बिजनेस बन चुका है। दुनिया के नजरों में ये बिजनेस आ चुका है। जिस उद्देश्य से ये बिजनेस काम करना शुरू किया था, उस उद्देश्य में बहुत दूर आगे बढ़ गए। क्योंकि इस बिजनेस का जो 3 उद्देश्य बताया गया था, पहला उद्देश्य था आर्थिक आजादी, यानी स्वास्थ्य रक्षा। पहला उद्देश्य था आर्थिक आजादी, पैसा कमाना, लोगों को कामयाब बनाना, यह था उसका उद्देश्य। दूसरा स्वस्थ रक्षा, स्वावलंबन। इस चीज में आज ये सिस्टम खड़े उतर चुका है। आज लोगों को विश्वास हो चुका है। मुझे वो दिन याद है जब मैं शुरुआती दौर में इस बिजनेस को लेकर लोगों के पास जाता था। 10 लोगों को बोलते थे, एक के भी समझ में नहीं आता था। 10 लोगों को बोलते, सब ना कर देते थे। मैं भी परेशान हो जाता था, थक जाता था, जी नहीं करता था आगे बढ़ूं। लेकिन याद आता था मेरे अपलाइन की बात, वो कहते थे आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। दुनिया, हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम बन चुका है। आज 10 लोगों को बोलते हैं, 12 लोग तैयार हो जाते हैं। करें ना करें, आरसीएम के बारे में ये तो कहते हैं कि वाओ ग्रेट, बहुत ही बढ़िया है, प्रोडक्ट तो गजब का है, सिस्टम भी बढ़िया है। यानी अपना जो दूसरा उद्देश्य था, सामाजिक मान्यता प्राप्त करना। हमारे एमडी आदरणीय त्रिलोकचंद जी छाबड़ा जी बार बार कहते थे कि अपने आप को ऐसा कुछ करो कि सामाजिक मान्यता प्राप्त हो इस सिस्टम को। और हम सब उनकी बातों को दिलो दिमाग में सेट कर लेते थे। उस तरह से काम करने का नतीजा आज ये बिजनेस सामाजिक मान्यता प्राप्त कर चुकी है। क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति को बोलो कि हम आरसीएम ज्वाइन किया है, वो बोले अच्छा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, जिंदगी में कामयाबी, इस बिजनेस पे तुम कामयाब हो सकते हो। क्योंकि आज के इस माहौल में नौकरी के लिए आप सोचना भी मत कि आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। आप दूसरा कोई बिजनेस कर लोगे, वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन आज के दौर में जो आपने देखा कि ये जो कोविड-19 पूरे विश्व को आज हिला के रख दी है, हर तरफ से तो हिलाई, लेकिन लोगों की जिंदगी में वो दिन आए जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। आज करोड़ों लोगों की नौकरी जा रही है, चली गई। हिंदुस्तान के जो अच्छे कॉर्पोरेट थे वो भी खत्म। आज रेलवे खत्म हो रही है, उससे नौकरी में छटाई हो रही है। लोग कहां जाएंगे? लोगों के पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। दोस्तों, आप कुछ काम कर रहे हो तो ठीक है, अपनी रोजी रोटी कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई काम 10,000 रुपया पर मंथ इनकम करने से, अपने पार्ट टाइम अपने जिंदगी के उस समय से बाहर निकल के 10,000 बाजार में जाके कमा लो तो जानू, नहीं है कोई ऑप्शन। लेकिन हम यकीन और विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं, वाकई में यदि अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है, वाकई में आपको अगर कामयाब होना है, वाकई में देश मातृका के लिए कुछ काम करना है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ, आज नहीं अब भी इस सिस्टम को ज्वाइन करना क्या है इस बिजनेस में? वो बिल्कुल आसान, इससे आसान काम तो मुझे नजर ही नहीं आता। इससे आसान काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और जब लोग इसको कहते हैं कि काम, तो मुझे बड़ा हंसी आती है कि ये कोई काम हुई? आरसीएम करना कोई काम नहीं है। काम तो वो होता है जिसमें मेहनत लगती है। इसमें तो स्मार्ट वर्क आप करते हैं। क्या करते हैं हम?
वही काम जो सदियों से कर आए, खरीदारी सदियों से कर आए, खरीदारी करना है। और उस प्रोडक्ट को जो खरीदा मैंने वो अगर अच्छा लगे तो उसकी तारीफ करना, ये भी हम सदियों से कर आए। किसी मिठाई वाले का मिठाई अच्छा लगता था, उसकी हम तारीफ करते थे। किसी के दुकान का कुछ सामान मुझे अच्छा लगता था, उसकी हम तारीफ करते थे। आज भी वही करना है। ये कोई काम नहीं हुआ, ये तो अपना दिनचर्या हो गया। अब इसी काम को अगर संजीदगी के साथ लक्ष्य बना के, टारगेट आपका अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। टारगेट आपकी होनी चाहिए। सो आज ही अपना टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से। मैं यकीन और गारंटी के साथ बताता हूं दोस्त, ये आपने अगर कर लिया, लक्ष्य बना के इसमें काम करना शुरू कर दिया, क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप बहुत जल्दी फर्स्ट इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हो वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन लक्ष्य आपको आज ही तय करना है। आज अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को ध्यान केंद्रित कीजिए, कंटिन्यू उसमें लगे रहिए। मैं बिल्कुल गारंटी आपको दूंगा कि आने वाला दिन आपके लिए आपका होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अब आरसीएम बिजनेस में लोगों की होड़ लगने वाली है। दूसरा कोई जरिया लोगों के पास नहीं है, दूसरा कोई माध्यम लोगों के पास नहीं है। एकमात्र माध्यम होगा आरसीएम बिजनेस आपके पास। और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, 1% लोग भी नहीं आए। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हमारा हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के विश्व के लोग आज इसमें अपना बाजार करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, बेच भी रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार आज आपके पास है और वहां का 1% लोग भी इससे नहीं जुड़े हैं। हमने अमेरिका के बारे में सुना कि अमेरिका के 40% लोग, 40% लोग इस सिस्टम से बाजार करने का नतीजा आज अमेरिका दुनिया का नंबर 1 शक्तिशाली सबसे अमीर देश है। उसके पीछे ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बड़ा माध्यम है। ये हकीकत आपके सामने है और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान में हम, इंडिया में हम काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, दुनिया का सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर वाले लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं। और आज हिंदुस्तान के लोगों के भी समझ में आ गया कि बाजार ही तो करना है, क्योंकि बाजार करने का लोगों का तरीका आपको पता है। जो हम आपके प्लान में दिखाते हैं कि हम बाजार कर क्या, आदमी का जो उद्देश्य क्या है, हमारा काम है इनकम करना। एक वो चलता है, इनकम का क्यों करें हम, क्योंकि एक्सपेंड हम करते हैं, हम वर्क करते हैं इनकम के लिए। इनकम क्यों करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ये चक्र हमारे जिंदगी भर घूमेगा। तो ये एक्सपेंड खर्च हम कहाँ करते हैं, किसी रिटेलर के दुकान में। ये प्लान में हमें दिखाया गया था। वाकई में ये आपको काम अगर लगे तो फिर क्या बताऊं, ये काम ही नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है। ये रिटेलर के पास हम जाते हैं कस्टमर बन के, रिटेलर होलसेलर से लाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ से लाते हैं, सीएनएफ कोई कंपनी से लाती है प्रोडक्ट, और यहां होता है एडवर्टाइज। यही तरीका था बाजार करने का। इस तरीके में कभी किसी को कामयाबी नहीं मिली, बाजार से कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन इस तरीका को बदल के डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, यानी कंपनी बनाए और कस्टमर खरीदे। ये पैसा बिचौलियों के पास जो 80% लोगों का पैसा, 80% हम कस्टमर का पैसा, ये 20% बिचौलियों के पास जो जाता था, यही पैसा का दिशा बदल देंगे आप। और ये पैसा आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपके पास आने लगे। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब हमारे पैसे से ये लोग आज अमीर बन गए, तो यही पैसा का रास्ता अगर घूम के हमारे पास आए तो हम अमीर बन सकते हैं, बिल्कुल तय है। इसलिए आज से आप संकल्प लें कि आपको करना क्या है।
पहला तो जो काम आपको करना है, इस बिजनेस को प्लान को आपने समझा, प्रोडक्ट के आपको पहले इस्तेमाल करें। जो भी आरसीएम का प्रोडक्ट है, जो भी आपके घर में लगता है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट प्रोडक्ट हमारे पास है, हर तरह का प्रोडक्ट हमारे पास है। टॉयलेट से लेके, बाथरूम से लेके, किचन से लेके, बेडरूम से लेके, हर प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे पास है, दुनिया का बेहतरीन न्यूट्रिशन हमारे पास है, बहुत कम कीमत में, दूसरी कंपनी से आधे कीमत में, और उससे बेहतरीन प्रोडक्ट आज बिल्कुल साबित हो चुका है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आगे जो समय आ रहा है वो एग्रीकल्चर के लिए आ रहा है, उसके लिए पहले से हमारी तैयारी है कि एग्रीकल्चर में हम ही नंबर 1 निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास हरीश दिविनी जैसा प्रोडक्ट है। आपके पास ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है आपको, वह है खाने का तेल। आपके स्वास्थ्य रक्षा के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है वो, क्योंकि आज हम बीमार जो हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है खाने का तेल। हम बाजार का वो गंदा तेल खाते हैं, मिलावटी तेल खाते हैं जिसमें जहर मिला हुआ है। सस्ते के लिए हम उसको खरीदते हैं और वो आपको जहर मिलता है, उस जहर को आप खाते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल है, 100% राइस ब्रांड ऑयल, जिसमें 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। टोकोफेनॉल, टोकोट्रोनाइल, ओराइजोनल जैसा प्रोडक्ट है, सूफा मुफा बूफा जैसा प्रोडक्ट उसमें दिया हुआ है। वो प्रोडक्ट आप पहले इस्तेमाल करें। जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते ही आपको पता चलेगा कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रोडक्ट को लेकर खलबली मची हुई है। मुझे बिल्कुल पता है कि मैंने 15 साल तक आरसीएम बिजनेस किया, 16 साल आरसीएम बिजनेस किया, लेकिन मेरे गांव के एक व्यक्ति को भी मैं आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करवा पाया। कारण जो भी हो, आपको पता है कि आपके अपने लोग ही आपकी कामयाबी को नजरअंदाज करते हैं, देखना नहीं चाहते आपको कामयाब। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गांव में इस बिजनेस को लेके जाता था, लोग सुनना नहीं चाहते थे, तरह तरह की बातें करते थे, मैं परेशान हो जाते थे। मेरे अपनों ने मेरी बात नहीं सुना, लेकिन इस सिस्टम के अपलाइन मुझे कहते थे अपने आपके इस बिजनेस पे पहले नहीं आएंगे। आप कामयाब होने के लिए बाहर निकलो, बाहर से कामयाब होके आओ तो फिर आपकी बात सुनेंगे ये लोग। फिर मैं इस बिजनेस को करते हुए 10 साल 15 साल बीतने के बाद चर्चे में आ गए, यानी मेरी कैटेगरी बदल गई। मैं गांव का लड़का, किसान का बेटा था, मैं रेलवे का 4थे दर्जे का एम्प्लॉई था, लेकिन 10 साल ये बिजनेस करने के बावजूद, 10 साल इस बिजनेस को करने का नतीजा है मेरी कैटेगरी बदल गई, मेरा लेवल बदल गया। इस शहर के लोग, जाने माने लोगों में मेरी गिनती होने लगी, मेरे घर की चर्चा होने लगी कि बालदा टाउन का सबसे बेहतरीन मकान है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण चला वो मार्केटिंग, वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। फिर मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की थोड़ी थोड़ी जानकारी आई। मेरे गांव में 2-3 लोग प्रोडक्ट लेने लगे। हेल्थ गार्ड जबरदस्ती मैंने उसको दिया, मेरे परिवार के लोगों को। फिर वो प्रोडक्ट धीरे धीरे आज मेरे गांव के ऐसा कोई घर नहीं है जहां आरसीएम का हेल्थ गार्ड इस्तेमाल ना हो। लोगों को 5 लीटर लगता है तो वो 15 लीटर उठा के रखते हैं, कल मिले कि ना मिले पता नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट है, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप पहले अपने घर में, अगर आपने इस बिजनेस को समझ लिया, अगर कोई डाउट है आपको तो फिर डाउट को क्लियर करें। और डाउट क्लियर करने का सबसे बेहतरीन मौका आज आपके पास है। पहले तो आपको दूर कहीं जाना पड़ता था मीटिंग सेमिनार सुनने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे बड़ा आधार है मीटिंग सेमिनार इवेंट। आपको 100 किलोमीटर जाना पड़ता था और इस मीटिंग को सुनना पड़ता था, सारा दिन परेशान होना पड़ता था, फिर मीटिंग सुनते थे आप। लेकिन आज आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन मौका है। धन्यवाद है हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और दूसरे जो हमारे कोर लीडर इस तरह की तैयारियां की है। ये आपके लिए कितना बड़ा खूबसूरत, कितनी बड़ी ताकतवर काम किया है ये आपको नहीं पता। बस
आपको करना क्या है, रोजाना 1 घंटा 4 से 5 बजे अपने YouTube चैनल, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के YouTube चैनल में 1 घंटा अपना समय दें। बस रोजाना 1 घंटा, क्योंकि इस 1 घंटा ही आपके जिंदगी को बदल सकता है। आज मैंने बहुत सारी बातें बता भी नहीं पाई आपको, बहुत सारे, क्योंकि हमारे, और आज अगर आप लगातार इस 1 घंटा 4 से 5 बजे दे, तो इस बिजनेस के दिग्गज, इस बिजनेस के कामयाब लोग, ऐसे ऐसे व्यक्ति आपके दिलो दिमाग को खोल देंगे कि इस बिजनेस क्या है, इस बिजनेस से क्या हो सकता है। ऐसे आपको मौका मिला, घर बैठे 1 घंटा समय देके आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते। उस 1 घंटा का समय रोजाना जरूर सुने, ये मेरा अनुरोध है। अपने सुने, अपने पड़ोसी को सुनाएं, अपने लोगों को सुनाएं अगर नए लोग हैं, और पुराने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी तो बाध्यता है कि आपको इसको सुनना है। ये अपने जिंदगी में बहुत बड़ा बहार लाएगा। ये 1 घंटा का प्रोग्राम आपकी हर बिजनेस की वो गहराई को समझाएगा, ये तो समझ में आएगा। लेकिन मेरे तरफ से अनुरोध है कि इस बिजनेस में जो भी शब्द आपको बताया गया, आप सबको पता होगा कि हमारे इस बिजनेस को जो कैप्टन है, जिसके बारे में मैं चर्चा करता था, वो आम लोग नहीं है, दुनिया के खास लोगों में से है। ये बात मुझे, मैं नहीं, हिंदुस्तान के, दुनिया के एक ऐसे 21वीं सदी के महानायक से मैं मिला था। आप देख रहे होंगे अमिताभ बच्चन जी हमें ट्रॉफी प्रदान किया है। इन्होंने मेरे सामने बताया था कि मिस्टर खान, हम सबको ये इन्होंने बताया था कि ये तो मनुष्य रूपी भगवान है आपके सामने। ऐसे लोग दुनिया में कम आते हैं जो कल को देखते हैं। ये कल को देखे हुए लोग हैं मिस्टर त्रिलोक चंद जी छाबड़ा। और आज हकीकत अब हमें समझ में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा, आज जो हो रहा है, आज से 20 साल पहले उन्होंने ये चीज बता दिया था। बताया है कि 2025 में क्या होगा। 2025 तक, 2025-30 तक हिंदुस्तान का बागडोर आरसीएम के हाथ में होगा। और आज बेहद खुशी हो रही है हमें कि आज इस विपरीत परिस्थिति में, ये कोरोना वायरस के माहौल में हिंदुस्तान में अफरा तफरी बची हुई है। क्या करे क्या करे, आम लोगों के तो समझ में आया ही आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी समझ में आ गया कि अगर वाकई में देश को आगे बढ़ाना है, स्वदेशी अपने इंडियन प्रोडक्ट का चूज करो, इंडियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, इंडियन प्रोडक्ट के प्रमोट करो। और हम बड़े शान से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आपके बीच है कि आगे लोगों के पास नजर ही नहीं आएगा दूसरा कुछ, एक मात्र आपके सामने आएगा आरसीएम बिजनेस। क्योंकि आरसीएम बिजनेस गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का प्रोडक्ट आपको दे रहा है। इसी को लेकर आपको काम अगर करते रहें, काम में आपकी दिलचस्पी इतनी हो, आपकी काबिलियत क्या है ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ काबिलियत नहीं देखी जाती है, यहाँ लगन और विश्वास देखा जाता है, यहाँ लर्निंग एटीट्यूड देखी जाती है, सीखने का आग्रह कितना है। और ये चीज मुझे जब मेरे अपलन बताया और मैं उस पर काम किया, दीवाना की तरह काम किया। हिंदुस्तान में लाखों लोग काम कर रहे हैं, हमसे काबिल लोग इस बिजनेस में हैं, हमसे काबिल लोग आज शायद मेरी बात सुनते होंगे, लेकिन मैं अपने अंदर दीवानगी इतनी सवार की, इतनी दीवाना की तरह काम किया कि आपको पता होगा 2010 में हमारा जो सालाना वर्षगांठ होता है, एनुअल एनिवर्सरी होता है, 2010 के एनुअल एनिवर्सरी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पिन, एक पिन, मात्र एक पिन सफायर का आया था 2010 में। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मेरी कोई काबिलियत नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं, मेरा बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में पूरे हिंदुस्तान में 2010 में नंबर 1 सबसे बड़ा पिन मेरे पास आया। और मैं इससे बड़ा गदगद था, मुझे लगा कि मैंने कुछ किया, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल महसूस करने लगा जब मेरे एमडी मिस्टर टीसी छाबड़ा, आदरणीय टीसी छाबड़ा, हमें ऑफिस में बुला के बोला, मिस्टर खान, आपने तो इस
एनिवर्सरी का मान रख लिया। तो एक बार सोचो मेरे दोस्त, मेरे जैसे एक आम आदमी, एक रेलवे का चौथे दर्जे एम्प्लॉई, एक गांव का लड़का, किसान का बेटा, जिसकी कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई एडुकेशन नहीं, वो अगर इस बिजनेस में आज यहां पहुंचे, यहां मतलब साधारण सी जगह नहीं, आज इस बिजनेस के द्वारा पैसा, इज्जत, शोहरत, पहचान और एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण हो चुका है मेरा। काम बोले तो खूब काम किया, आप काम ही नहीं है, महीनों भर घर में बैठे रहते हैं, सिर्फ फोन में बात करना, अपलाइन को प्रणाम करना, डाउनलाइन को आशीर्वाद देना, यही काम करते हैं। और महीना खत्म होती है, माल इतना आ जाता है, पैसा इतना आ जाता है, हैरान हो जाता हूं कि क्या करूं, इस पैसे का क्या करूं। और उस पैसे को वाकई में आज इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आज कम से कम इतना प्रॉपर्टी मैंने खरीद रखा है कि आज के बाद मेरे बच्चा अगर उसी को ठीक से इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ है। लेकिन विश्वास के साथ ये भी आपको बता दूं कि दोस्त, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आरसीएम बिजनेस का निर्माण करो, क्योंकि ये बिजनेस आपको वो चीज दे सकता है जो दुनिया में कोई सिस्टम आपको नहीं दे सकता है। सबसे बड़ा भविष्य हमें मिला है। आज विश्वास के साथ मैं आप सबको बता सकता हूं कि भविष्य इतना बड़ा है मेरे सामने कि कुछ भी नहीं करता हूं, कुछ भी ना करूं। आज लॉकडाउन की स्थिति में है, 50 दिन से घर से बाहर नहीं निकला हूं, लेकिन बिजनेस में कमी नहीं आई है। प्रोडक्ट अगर मिलता तो बिजनेस ज्यादा होता, प्रोडक्ट ना होने के बाद भी, थोड़ा सा प्रोडक्ट होने के बाद भी आज बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है। और मुझे ये विश्वास है कि ये दिन, ये जो हमारे पास दुर्दिन है, जो कोविड-19 हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, इसका भी एक दिन अंत होगा, ये भी नहीं रहेगा। तब आरसीएम में क्या होगा, ये सोच के मुझे मजा आता है कि क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि आज ही मुझे विश्वास है कि इस बिजनेस में मेरा वो भविष्य निर्माण हो चुका है कि मैं आज दुनिया में ना भी रहूं, मेरे बच्चे को पैसे और इज्जत की कमी नहीं होगी, पैसा और इज्जत की कमी नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं मेरे दोस्त, 5 साल अपना दिलो दिमाग इस बिजनेस पे सेट कर लो, 5 साल पागल बन जाओ, 5 साल दिमाग की सवार करो, 5 साल कसम खा लो, गारंटी है आपके आने वाली पीढ़ी में, 5 साल के बाद आपके आने वाली पीढ़ी में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भविष्यवाणी है। मैं आप सबको फिर से अनुरोध करूंगा कि इस बिजनेस को सीखे, इस काम को सीखे, क्योंकि ये सीखने का है, इसमें थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। तो दोस्त, बस आप सबसे एक ही अनुरोध है, अब रुकना नहीं, बिल्कुल कूद पड़ो, टूट पड़ो, कामयाब बन के दिखाओ, अपने बच्चे को भविष्य का निर्माण करके जाओ। नहीं तो दुनिया की जो परिस्थिति हो रही है, आपके बच्चे कहां जाके खड़े होंगे, क्या करेंगे। दीवानगी, उसके पागलपन उसके अंदर ना हो। अपने 1-2 साल का पागलपन दिखाओ कि आपके परिवार में पैसा और इज्जत की कमी ना हो। ये काम आप जरूर करें, दिल से करें, और सीखे और सीखे और सीख के कामयाब बनाएं। यही मेरी गुजारिश है। आप सबकी कामयाबी की कामना करते हुए आज विदा लेता हूं। थैंक यू। जय आरसीएम। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.